तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है। तो वजह क्या है उसको समझेंगे और इस गिरावट का हमको फ़ायदा कैसे उठाना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो 15 स्टॉक्स यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में एक गजब का पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं इस करेक्शन में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बात करते हैं, देखिए मार्केट की तो 250 पॉइंट्स की गिरावट है आज के दिन निफ्टी 50 में। तो माहौल काफ़ी गर्म है और पोर्टफोलियो का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, यानी कि हर जगह लालिमा छाई हुई है। तो गिरावट क्यों हो रही है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बात करी थी। तो बेसिकली जो मेजर कारण है, जो पहला मेजर कारण है वो है दोस्तों यहाँ पर चाइना कोविड सिचुएशन। जी हाँ दोस्तों, जो सिचुएशन है चाइना में बेसिकली इट हैज़ ट्रिगर्ड ग्लोबल कंसर्न। हालांकि देखिए देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेसिफिक डाटा। जो डिजीज सिवियरिटी है उस पर डेटा अभी कंफर्म नहीं है। इंडिया की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। चाइना में जो है वैक्सीन काफ़ी अलग यूज़ हुई है, इंडिया में काफ़ी अलग यूज़ हुई है। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमको भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिवली ट्रिगर हो चुका है। तो ये बड़ा रीज़न है। अब दूसरा रीज़न अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी पता ही है, रिसेशन की संभावनाएं हैं ग्लोबल इकोनॉमीज़ में, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। ऊपर से भी बैंक ऑफ जापान ने जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करी है, उसकी वजह से भी और ज़्यादा वरीज यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर हो रही हैं। तो पूरा इसकी वजह से माहौल काफ़ी गर्म है और मार्केट यहाँ पर उसकी वजह से नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेफिनेटली हो सकता है ये नेगेटिव रिएक्शन थोड़े टाइम तक रहें, लेकिन लंबे समय के जो निवेशक हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है मार्केट की इस गिरावट को ग्रैब करने का, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। तो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स लेवल पे क्या सिचुएशन है, उसके बाद मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा। तो देखिए निफ्टी 50 की बात की जाए तो ऊपरी स्तरों से 5% जो है करेक्शन हो चुकी है और एक मेजर जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन दे चुका है स्टॉक। और अभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। करीब करीब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 17,750 तक मार्केट आ सकता है यहाँ से। लेकिन हर गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये हो गया लार्ज कैप इंडेक्स। बात करते हैं यहाँ पर देखिए मिड कैप इंडेक्स की। तो मिड कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 9% की गिरावट है और 200 डे मूविंग एवरेज का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके पास मिड कैप इंडेक्स आ चुका है। तो मिड कैप इंडेक्स में जो क्वालिटी कंपनीज हैं वहाँ पर मेरे को लग रहा है मौका बनता हुआ नजर आ रहा है बाइंग का। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई है। बेयर टेरिटरी में स्मॉल कैप इंडेक्स आ चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करा। हालांकि एक बढ़िया सपोर्ट पे ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी एक बार पहले सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था इंडेक्स का, यहाँ पर सपोर्ट था, फिर यहाँ पर सपोर्ट था, अभी अगेन। तो काफ़ी सारा यहाँ पर जो है एक डिमांड जोन क्रिएट हो रही है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग की जा सकती है। जो क्वालिटी है वो कौन से है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर एक बार मार्केट मूड की बात की जाए तो मार्केट मूड भी देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट मूड यहाँ पर एक्सट्रीम फियर में है, ग्रीन है, यानी कि फियर के माहौल में खरीदारी का मौका है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर था, आई थिंक कल मैंने आपके साथ जब शेयर किया था तो करीब यहाँ के आसपास था ये एरो। लेकिन आज एरो और यहाँ पर आ चुका है। तो फियर बढ़ता जा रहा है और जितना फियर बढ़ेगा उतना यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कौन से स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स को कवर करेंगे। पोर्टफोलियो जब बना रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपके साथ बार बार हमेशा इसलिए साझा करता हूँ क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होती है और एक सेक्टर गिरता है, एक इंडेक्स गिरता है, तो फिर पूरा पोर्टफोलियो की मार पड़ती है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे तो वो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो वो काइंड ऑफ बैलेंस हो जाएगा। और बिजनेस खराब नहीं हुए हैं, सिर्फ मार्केट की गिरावट में ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। स्टॉक्स गिर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है बिजनेस के फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं। इसलिए बाइंग का मौका देखिए और निवेशक का माइंडसेट रखिए, ट्रेडर का माइंडसेट निकाल दीजिए। तो सबसे पहली जो कंपनी है उसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस। इन्फोसिस मुझे लगता है इस लेवल पे बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। आई थिंक 27 के पी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छी ग्रोथ है इन्फोसिस की। ऊपर से इस लेवल पे 2% की डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर मिल रही है। जी हाँ, तो 2% की डिविडेंड यील्ड, 15% की ग्रोथ भी मान के चलते हैं तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस इस लेवल पे बाय है। हालांकि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है कि लेट्स वेट फॉर दी Q3 रिजल्ट। तो वेट कर सकते हैं वेट करने वाले, लेकिन लंबे समय के निवेशक धीरे धीरे मुझे लगता है SIP वे में बाय कर सकते हैं। जो इसका सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट, वो करीब 1375 के आसपास आ रहा है और इस लेवल पे तो और भी ज़बरदस्त बाय ये बनता हुआ नजर आएगा और ऑलरेडी बाय बैक भी आई थिंक यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कोई भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। गज़ब का जो है फ्यूचर पोटेंशियल नज़र आता है रिलायंस में। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर वैल्यू क्रिएट होती हुई हमको देखने को मिलेगी और 200 के सपोर्ट जो है मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और
लॉन्ग टर्म के निवेशक 200 डे के मूविंग एवरेज पे अगर आ रहा है कोई स्टॉक तो उसको बाय करते रहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस ने भी आई थिंक मेट्रो इंडिया को भी बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया है। काफ़ी ज़बरदस्त एक्विजिशन कर रहे हैं, अपने रिटेल पोर्टफोलियो को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। डिजिटल पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी मजबूत है ही इनका। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म वैल्यू काफ़ी छिपी हुई है। बस ये जो है एक कंसोलिडेटेड बिजनेस है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको इतना अभी मूवमेंट नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह होगी तो काफ़ी जो है अच्छी वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डीमार्ट, अगेन इसमें भी कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अच्छे खासे सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा डिमांड जोन यहाँ पर बन रहा है डीमार्ट का। हालांकि यहाँ से और गिरावट हो सकती है, अगर गिरावट हुई तो फिर जो अच्छा सपोर्ट, इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो नज़र आएगा वो करीब करीब 3350 के आसपास नज़र आएगा, जो कि बहुत नीचे है। लेकिन अगर यहाँ पर आता है तो अच्छा क्वांटिटी में बाय किया जा सकता है, लेकिन इस लेवल पे भी लॉन्ग टर्म निवेशक बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक 20% ग्रोथ स्टोरी हो सकती है लॉन्ग टर्म में। एक और लार्ज कैप की बात की जाए तो ये है दोस्तों बजाज फिनेंस। 20% की करेक्शन हो चुकी है, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टॉक करीब करीब 6100 तक आ सकता है, तो इसको और बाय कर सकते हैं 6100 पे। लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी धीरे धीरे इसमें एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है, बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी गजब का ग्रुप है। ग्रोथ देखिए आप, एक इकलौती ऐसी लार्ज कैप कंपनी है जो 20-30% से ग्रो होती है। आगे शायद 30% से ग्रो ना हो, लेकिन इसका पोटेंशियल मुझे लगता है 20% का तो ज़रूर है, क्योंकि एक अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट को एक केटर करते हैं। जहाँ पर कंज्यूमर फाइनेंस की बात करते हैं तो ये मार्केट लीडर कंपनी है और गजब की बैलेंस शीट है। बहुत बड़ा बेस होने के बावजूद जो अंडर राइटिंग प्रोसेस है इसका वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिटेल में तो डिस्कस ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक और लार्ज कैप जो कि निफ्टी 50 में आने का पूरा दमखम रखती है, वो है एसआरएफ। एसआरएफ 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट जोन है इसका, यहाँ पर देखिए काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट पे है। लेकिन जिस प्रकार का टेक्निकल सेटअप है, नज़र आ रहा है कि यहाँ पर स्टॉक 2000 से 2050 तक भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है और 2000 के लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी जो केपेक्स कर रही है, स्पेशलिटी केमिकल में जो केपेक्स कर रही है, वहाँ से बहुत ज़बरदस्त हमको एसेट टर्न्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और एग्जीक्यूशन जो प्रोग्रेस है इस कंपनी की वो तो सभी को पता है। तो ये हो गया दोस्तों लार्ज कैप। अब बात करेंगे हम मिड कैप की। मिड कैप में सबसे पहले दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में गिरावट काफ़ी तगड़ी है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक गिर रहा है लगातार। स्टॉक अभी 1900 के लेवल पे है, जहाँ पर आप वेट कर रहे थे आ जाए तो बाय करेंगे, तो लीजिए आ गया है, बाय कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1740 के आसपास है, वहाँ पर आता है तो और बाय करेंगे, तो इसको भी बाय कर सकते हैं। ये भी कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, हज़ार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता इसको डिटेल में डिस्कस करने का, बस बाय करते रहिए। लॉन्ग टर्म निवेशकों की बात कर रहा हूँ, देखिए शॉर्ट टर्म वाले अवॉइड कर सकते हैं, अभी वेट कर सकते हैं थोड़ा और, ट्रेंड रिवर्सल का वेट कर सकते हैं, तो वो अलग कहानी है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, जो कोर पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जो मार्केट की करेक्शन का वेट कर रहे थे, उनके लिए जो स्टॉक्स हैं, एक पोर्टफोलियो बन सकता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। तो CDSL, जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, मार्केट लीडर है। डिपॉजिटरी सर्विसेज तो देखिए आगे आने वाले 30 40 50 सालों तक चलेंगी, अगर ये कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा करती है और अपने आप को यहाँ पर मजबूत करती है कैपेबिलिटीज़ को, तो ये जो है अनबीटेबल बिजनेस है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। कैपिटल मार्केट्स की कहानी है, इसके थ्रू प्ले किया जा सकता है। तो अच्छे लेवल पे अभी है, 1000 के लेवल पे है, ठीक है, 1100 के लेवल पे बेसिकली 1000 तक स्टॉक आ सकता है, तो इस रेंज में इसको बाय करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस में। एफएल इंडिया है दोस्तों नेक्स्ट मिड कैप। एफएल इंडिया में भी काफ़ी गिरावट हो चुकी है, इसको मैंने अभी कवर किया है, अभी एक हफ्ते में आई थिंक 2 बार मैंने कवर कर लिया है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। बेसिकली कंपनी यहाँ पर जो है शेयर स्वैप कर रही है, डील जो है यहाँ पर एक्विशन हो सकता है, इनऑर्गेनिक एक्विशन, उसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हो रही है, क्योंकि इक्विटी बेसिकली यहाँ पर थोड़ी डाइल्यूट हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। मतलब कि इक्विटी डाइल्यूट इन द सेंस कि दूसरी कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो एफएल इंडिया में आते हुए नज़र आएंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक पे। लेकिन मार्केट की करेक्शन का भी असर है यहाँ पर, तो स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 4% की आज गिरावट है, और गिरता है तो करीब ये आपको 900 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार का सेगमेंट है, जिस प्रकार के सेक्टर को ये केटर करती है, ग्रोथ डेफिनेटली आएगी। और एफएल इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स को ज़्यादा केटर करती है, तो मेरे ख्याल से डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। अगर गिरता है तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी होगी, और अगले क्वार्टर्स के अच्छे क्वार्टर रहते हैं एफएल इंडिया के लिए, तो वहाँ पर ग्रोथ आ सकती है, और वैल्यूएशन भी अब यहाँ पर डिसेंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लीन साइंस।
और क्लीन साइंस की अगर बात की जाए तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट पे आ चुका है, और मैंने बताया भी था आपको, बोला भी था कि इस लेवल पे ये वापस आएगा तो यहाँ पर बाय करना है बार बार। तो यहाँ पर आ चुका है और गिरता है तो फिर ये देखिए कोई सपोर्ट नहीं है नीचे, बिल्कुल फ्री फॉल यहाँ से हो सकता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेट फ्री कंपनी है, गजब का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी के पास, और इस लेवल पे अच्छा नज़र आ रहा है। 50 के पी के आसपास आ चुका है, 100 के पी के ऊपर था तब मैंने मना किया था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि बाय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगले क्वार्टर के नंबर्स भी देखने पड़ेंगे कैसे आते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का पार्ट इस कंपनी को बनाया जा सकता है। देखिए ऐसी कई सारी कंपनीज है जो मैंने आपको मना किया है और वो आज काफ़ी गिर चुके हैं। जैसे आईएक्स मुझे याद आता है, उसको मैंने ऊपरी स्तरों पे मना किया था। मेरे को टाटा एलेक्सी याद है, फाइन ऑर्गेनिक्स मना कर रहा था मैं, राजरत्न ग्लोबल वायर मैंने खुद बेचा था। तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए बाय नहीं करना है, वहाँ कहाँ बाय करना है। तो जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ठीक रहता है वहाँ पर ही मैं आपको बताता हूँ, इसलिए सारे स्टॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड अब अच्छा नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आपको वापस से जो है इनको मैं कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों है मिड कैप, सॉरी स्मॉल कैप कैटेगरी में अब आ चुके हैं हम। मिड कैप के हो चुके हैं एफएल, दीपक नाइट्राइट, सीडीएसएल, क्लीन साइंस, और हाँ, पॉली कैप को भी दोस्तों आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मॉल भूल गया उसको कवर करना, लेकिन पॉली कैप 2500 के लेवल्स पे आ चुका है, तो उसको भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप में बात करें, एस, जी हाँ दोस्तों, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गजब की इंफ्रा स्टोरी है यहाँ पर। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इंफ्रा पे ह्यूज है, मार्केट लीडरशिप है क्रेन्स और टावर क्रेन्स में, इबिट्टा मार्जिन कंसिस्टेंटली अच्छे जनरेट कर रही है कंपनी। स्टील प्राइसेस काफ़ी आए थे, इसके बावजूद पिछले 3 क्वार्टर से काफ़ी अच्छे मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया, और अब स्टील प्राइसेस यहाँ पर गिर रहे हैं तो मेरे को लगता है मार्जिन बढ़ सकते हैं। डेट फ्री बैलेंस शीट है, 20% प्लस ग्रोथ गाइडेंस है। और कंपनी की बात की जाए तो डेट फ्री कंपनी मिलना इंफ्रा स्पेस में काफ़ी देखिए मुश्किल है, तो एस मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल पे है यहाँ पर। इस लेवल पे इसको बाय किया जा सकता है, अच्छा खासा सपोर्ट डिमांड जोन है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो इसको बाय किया जा सकता है। इंफ्रा थोड़ा नेगेटिव ये है कि इंफ्रा सेक्टर थोड़ा सा सिक्लिकल रहता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आप अपनी फंडामेंटल जो थीसिस है उसके बेसिस पे आप निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली अच्छी नज़र आ रही है और बैलेंस शीट भी अच्छी है। नेक्स्ट दोस्तों राजरत्न ग्लोबल वायर, लेवल इस लेवल्स पे हमने बात करी थी कि बाय नहीं करना है, लेकिन अभी यहाँ पर अच्छे सपोर्ट पे देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था, यहीं से इसने रनअप देना शुरू किया था, उसके बाद अब फिर यहाँ पर वापस से उसी लेवल पे आ रहा है। हालांकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है, गिरावट और हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इस लेवल पे वापस इसको बाय किया जा सकता है। 800 के लेवल्स पे यहाँ पर डेफिनेट बाय किया जा सकता है राजरत्न ग्लोबल वायर को। और आई थिंक यहाँ पर एक न्यूज़ भी आ रही थी कि इसको देखिए पीएलआई अप्रूवल मिल चुका है फॉर द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी स्टील। तो यहाँ पर अगेन एक और पॉजिटिव यहाँ पर न्यूज़ आ रही है राजरत्न के लिए, तो अगेन ये भी देखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हो रही है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक इस लेवल पे बाय कर सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट पे आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों स्मॉल कैप फाइन ऑर्गेनिक्स, और फाइन ऑर्गेनिक्स पे भी हम बात कर रहे थे कि बाय नहीं करना है, नहीं करना है, और गिर रहा है स्टॉक, अभी 200 के सपोर्ट पे आ चुका है, 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ चुका है, तो बाय किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार का टेक्निकल सेटअप है ना, थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। जी हाँ, सो देखिए थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, क्लोजिंग नीचे अगर होती है 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो और गिर सकता है। तो एक बार Q3 का वेट भी आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक जो है बाय कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रैकिंग पोजीशन लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है और अपने सेगमेंट की ओलियो केमिकल एडिटिव्स में मार्केट लीडर है, डोमेस्टिक लीडर है, और ग्लोबली भी 5-6 कंपनीज हैं जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये कंपनी भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है देखिए रूट मोबाइल, डेट फ्री कंपनी है और अच्छे एक डिमांड जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करीब जो ये डिमांड जोन है इसका बनता है देखिए 1200 से लेकर करीब करीब यहाँ पर 1000 तक, मतलब ये जो 200 रुपये का रेंज है ना, ये बाइंग जोन है रूट मोबाइल के लिए। डेट फ्री कंपनी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, सेक्टर काफ़ी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा नज़र आता है, लगातार इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस कर रही है कंपनी, और जोग्राफिकली भी एक्सपेंड कर रही है, तो कंपनी मुझे अच्छी नज़र आती है। बाकी आप देखिए अपनी समझ के अनुसार निवेश कर सकते हैं। तो इन लेवल्स पे मेरे ख्याल से रूट मोबाइल को बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए ग्रीन पैनल, ग्रीन पैनल में बहुत तगड़ी गिरावट है, 52% की गिरावट है, और गिर सकता है। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से और गिर सकता है। वैसे तो सपोर्ट पे है, एक देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, हालांकि बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है 312 के लेवल पे, लेकिन डेफिनेटली सपोर्ट तो है। लेकिन अगर इससे नीचे गिरता है तो 275 तक आ सकता है, और मेरे ख्याल से 12 या 13 के पी पे ये स्टॉक आ चुका है, और 20% की ग्रोथ तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो मेरे ख्याल से देखिए वैल्यूशन वाइज ग्रीन पैनल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। हालांकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, वो बहुत बड़ी कैपेसिटीज़ ला रहे हैं एमडीएफ की, तो यहाँ पर रियलाइजेशंस लॉस हो सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन
यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है, तो उसको कंसिडर करते हुए बाइंग की जा सकती है ग्रीन पैनल में फॉर दी लॉन्ग टर्म। लास्ट है दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी टेलब्रोस ऑटो, ऑटो सेक्टर की और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की कंपनी है। हालांकि ऑटो सेक्टर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, अभी मैंने कवर किया था ऑटो सेक्टर को, सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। सारा जो है यहाँ पर सारे स्टॉक्स के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। इवन टेलब्रोस ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जिसका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। और कंपनी की बात की जाए तो ये भी देखिए बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, मार्केट लीडर कंपनी है, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, लगातार एक महीने में काफ़ी बड़े ऑर्डर मिला। एक बार आई थिंक 400 करोड़ का ऑर्डर था, अभी इनको एक 200 करोड़ का ऑर्डर मिला था, अभी कल ही आई थिंक इनको एक 150 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। तो लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, तो इस कंपनी को ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। एलोकेशन अपने हिसाब से रखिएगा क्योंकि सेक्टर को देखते हुए रखिएगा, लेकिन कंपनी अच्छी नज़र आ रही है टेलब्रोस ऑटो। और एक है एसजीएस एंटरप्राइजेज, जो ये अच्छी नज़र आ रही है मुझे दोनों कंपनीज, तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं स्मॉल कैप में। तो ये है दोस्तों 15 स्टॉक्स जहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स का आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जो अच्छा लगे आप स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, अपनी रिस्क एपेटाइट को ज़रूर यहाँ पर कंसिडर करके पोजीशन आप ले सकते हैं। डेफिनेटली पैसा नहीं है, मंथ एंड है, तो वो दिक्कत ज़रूर है, लेकिन मेरे को लगता है मार्केट अगर इसी रेंज में रहा तो यहाँ पर मौका और भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या ओपिनियन है मार्केट को लेकर, स्टॉक्स कौन से आप बाय कर रहे हैं, कौन से अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।